जिस प्रकार आईने में देखने से ही प्रतिबिंब है, उसी प्रकार शरीर में मोह मात्र ही संसार है। मोह नहीं तो संसार भी नहीं। आत्मा एक है, सर्वव्याप्त है, सबका अस्तित्व है। सारा जीवन प्रवाह एक ही अस्तित्व पर है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। हमारा असली स्वरूप वही है। बाकी जो प्रतीत हो रहा है वह अहंकार है, माया है। खुद से किसी अन्य दृष्टा को जानना ही अज्ञान है। खुद को ही व्यापक जानना ही ज्ञान है। ज्ञानी तो सबके अंदर एक ही अस्तित्व को जानते हैं। उनके लिए कोई दूसरा नहीं। सबके अंदर खुद को ही जानते हैं और सुखी रहते हैं। अज्ञानी अपने से भिन्न दूसरे को जानते हैं। यही उनके दुख का कारण है। ज्ञानी संसार में कमजोर और अध्यात्म में ताकतवर है, और अज्ञानी संसार में ताकतवर और अध्यात्म में कमजोर है। अज्ञानी संसार के सुखों के लिए प्रयत्न करते हैं, पर कभी संतुष्ट नहीं होते। ज्ञानी तो बिना प्रयत्न के आत्मा में सुखी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। अज्ञानी संसार को सच मानते हैं और बंधन में रहते हैं। ज्ञानी संसार से मुक्त है। आज जो हम सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जिस चीज़ की तरफ खींचे जा रहे हैं, वह हमारी कई जन्मों की इच्छाओं का परिणाम है। और वह भी इसीलिए है कि संसार ने जिस चीज़ को अच्छा समझा वह हमने भी मान लिया। हमें जो सिखाया हमने सीख लिया। संसार की नज़र में कोई चीज़ अच्छी तो कोई चीज़ बुरी है, पर वास्तव में कोई भी अच्छी या बुरी नहीं है। हमने जिस चीज़ को अच्छा समझा उसमें आनंद ढूंढना चाहा और उसी चीज़ की तस्वीरें मन में बना ली। इसीलिए हम आसक्त हो गए और उसमें भाव भी प्रकट हो गए। हमारी आत्मा की शक्ति से उन चीज़ों से बांध लिए गए। हमने जैसा समझा वैसे ही परमाणु अंदर खींच लिए और उसके परिणाम आते रहते हैं। इसी तरह जब तक किसी चीज़ में इच्छा अटकी रहती है, तब तक मुक्ति का आनंद महसूस नहीं होता। जिन जिन चीज़ों में अच्छा या बुरा ढूंढा, वही चीज़ें हमारे सामने आती रहेगी। मतलब वही हमारे सामने चल रहा है। जीवन का मकसद है सच का पता लगाना। सच मतलब मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, यह अस्तित्व कैसा है, यह जीवन किस प्रकार है। बस इस जीवन को आश्चर्य की भांति देखना होगा, तभी समझ में आएगा। हमें अब तक जो सिखाया गया है वही हमारी बेड़ियाँ बन चुकी है। वास्तव में तो कोई रिश्ते नाते नहीं, कोई सगे संबंधी नहीं। सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। सभी संसारी चीज़ों में सुख ढूंढते रहते हैं। बड़ी मेहनत के बाद सुख मिलता भी है, पर कुछ क्षणों के बाद वह चला जाता है, लुप्त हो जाता है और उसकी जगह दुख और बेचैनी ले लेती है। और ये दुख और चिंताएं भी सुख खोजने का ही परिणाम है। वास्तव में तो उन चीज़ों में सुख नहीं होता, वो तो हम वैसा मान लेते हैं, इसीलिए लगता है। इसीलिए हमारे भीतर वो परमाणु वैसे ही रंग जाते हैं और परिणाम दे देते हैं। अगर इस संसार से छूटना है तो सबसे पहले हमें हमारी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। जिन जिन चीज़ के प्रति हमें आकर्षण लग रहा है, वहाँ से अपना ध्यान तुरंत हटा लेना है। पसंद और नापसंद, अच्छा बुरा, फायदा नुकसान, सुख दुख, इन आसक्त करने वाली जगहों से अपने ध्यान को हटा लेना, खुद में लगाना होगा। अपना ध्यान खुद में लगाना होगा, खुद में ही संतुष्ट रहना होगा।